सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। कांग्रेस बोली कुछ नहीं होगा हासिल। हिमाचल से लेकर देश भर में उबाल। बदले की राजनीति का भाजपा पर सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। एक बार फिर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। ऐसे में अब ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर गांधी परिवार से बदले की राजनीति कर रही है। दिल्ली, हिमाचल से लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला और जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल किए गए। तो वहीं इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ की गई है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एजीएल के 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर दिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है। अब इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी जा रही है। साथ ही संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ है। बताया गया कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का डर दिखाकर अपने विरोधियों को कमजोर करने की साजिश रच रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस की अखबार है, उसमें कहीं गड़बड़ है ही नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी भाजपा को घेरते हैं, इसलिए बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। किसी भी चीज से कभी भी कोई डरने लगने की जरूरत, क्योंकि कोई आदमी जो होता है वो जीवन में जब भी जीता है तो शान से जीता है, ईमानदारी से जीता है। श्रीमती सोनिया गांधी तो वो नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करना अच्छा समझती हूँ और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। और ये जो नेशनल हेराल्ड है जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, ये कोई केस ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चार्जशीट की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है और हम जानते हैं कि इन मुद्दों से कुछ नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जनता सब समझती है, जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है। आज पूरे हिंदुस्तान में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी का नेतृत्व अगर कांग्रेस को एकजुट करने में कोई कर रहा है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए किसी ना किसी तरह कानून दिखाकर, कानून का गलत इस्तेमाल करके जनता का ध्यान भटकाया जाए, ये हम इस संदर्भ में वो इस प्रकार की वारदातें करते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आरोप है कि केंद्र सरकार उनके नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है। 12 साल पुराने मामले को उलझाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तंग करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी। जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं, और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी
विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक संदेश देना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी दिलाई, वो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है। हम इसी तरह से इन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, हम इसे अवश्य करेंगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। कुलदीप राठौर ने कहा, गांधी परिवार का देश के लिए किया गया योगदान हर किसी को याद है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांधी परिवार की रक्षा के लिए खून पसीना बहा देंगे। जानते हैं कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस दायर किया था। आज लगभग 11 वर्ष हुए और 11 वर्षों के बाद उस केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और ये चार्जशीट बिल्कुल झूठी बेबुनियाद चार्जशीट है। ये केवल जो मूलभूत समस्याएं आज देश में, आज बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है और किस तरह से आज देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि देश के जो मूलभूत हमारी जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस तो बवाल काट ही रही है, लेकिन भाजपा भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में धरना देने की बात कर रही है। उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। त्रिलोक जम्वाल बोले, 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया था। शुरुआत में इसके 5000 शेयर होल्डर थे, यानी नेशनल हेराल्ड कभी नेहरू खानदान की जागीर रहा ही नहीं। जब कानून अपना काम कर रहा है, जिसपे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पे, उसमें चार्जशीट फ्रेम होती है, तो कांग्रेस पार्टी है तौबा मचा रही। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, या दूसरे शब्दों में कहें कांग्रेस और करप्शन। मैंने कई बार कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। 50 लाख में उस अखबार के लिए, उस अखबार की सारी प्रॉपर्टी 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम, 50 लाख, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी। और इतना ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उसी नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो 2008 में पब्लिकेशन जिसका बंद हो गया, लगभग 2.5 करोड़ रुपए पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पत्रिका के लिए दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। विधानसभा में हमारे सहयोगी ने एक प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के जवाब में ये प्रदेश सरकार का जवाब है। तो देखिए, जहां वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी का रोना रो रही है, कंगाली का रोना रो रही है, वहीं इस सरकार ने जो पत्रिका, जो अखबार बंद हो गई है, उसको भी 2.5 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में चैरिटी के रूप में दिया है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अब 25 अप्रैल को दिल्ली के राउफ एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी के मामले के केस में डायरी मांगी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाती है। देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी तौर पर भाजपा के खिलाफ कितनी मजबूती से उठाती रहती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।